हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर या लिंग। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन एक आता है, चाहे वो पेपर आपका फर्स्ट हो या सेकेंड हो। तो अगर आज आपने इसको समझ लिया तो फिर इसके बाद दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टू द पॉइंट होकर हम इसको पढ़ लेंगे और बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, लिंक को स्टार्ट करने से पहले जेंडर को हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ। ये बताइए, इसका आंसर हम क्लास की बाद में करेंगे। क्या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं? एक अच्छी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे लड़के शादी नहीं करेंगे। मर्द के दर्द नहीं होता है। मैं ऐसे स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ? इस मेरी क्या सोच को सूचित करते हैं कि किस सोच के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? क्या बात है, आइए इसको जानते हैं। पहले इसकी थ्योरी जानते हैं कि इसके पीछे कोई भी व्यक्ति जो है सोसाइटी में इस तरह के स्टेटमेंट क्यों यूज करता है, क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लैंगिक जो है पक्षपात क्यों होता है, ऐसा क्यों समझा जाता है। तो पहले तो इनको समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बाद में हम जो भी मैंने स्टेटमेंट बोले मैं इनके पीछे की आपको तर्क बताऊंगा कि क्यों लोग ऐसे बोलते हैं, क्या कारण है। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 9 है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करके मैं एक क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों एक ही है? हिंदी देखिए, हिंदी जेंडर की भी लिंग लिखी जाती है और सेक्स की भी लिंग लिखी जाती है, जबकि होनी क्या चाहिए, जेंडर को जेंडर ही कहते हैं। सेक्स की जो है हिंदी आपको लिंग याद रखनी है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, सेक्स को समझते हैं। अगर आज आपने समझ लिया फिर आपका कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं रह जाएगा। सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं सेक्स। व्हाट इज सेक्स? तो सेक्स के बारे में आपको आइजिटिज करके जो कि तो एक लाइन लिख लेनी है। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो सेक्स है वो कैसा है? बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक, जैविक, जैविक संरचना। तो व्हाट इज सेक्स? सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो सेक्स है, लिंग है, वो एक जैविक संरचना है। जैविक संरचना और बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है बाई बर्थ, बाई बर्थ, जन्म से। किसी का मैं मेल हूं तो मैं जन्म से ही मेल हूं, कोई फीमेल है तो फीमेल है। वो किससे? जन्म से ही निर्धारित है, जन्म जाता है, उस पर किसी सोसाइटी का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, वो जन्म जाता है। तो जिसे ही कहते हैं सेक्स, मेल या फीमेल, इसको कहते हैं सेक्स। तो व्हाट इज सेक्स? सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। जो सेक्स है वो जन्म से डिसाइडेड होता है, ये एक जैविक संरचना है। तो जो सेक्स होता है, सेक्स की हिंदी लिंग होती है, यही सही है। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर की हिंदी जेंडर ही होती है। बस आपको इतना याद रखना है कि सेक्स एक जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, लिंग एक जैविक संरचना है, बाई बर्थ, जन्म से ही निर्धारित होती है। इसको समाज के द्वारा, किसी के भी द्वारा बदला नहीं जा सकता है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जेंडर क्या है। जेंडर, जेंडर को हिंदी में भी जेंडर ही लिखना है, ठीक है, लिंग मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जेंडर इसका मतलब हो गया, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट।
इसका मतलब क्या हुआ, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब है जो सोशल का मतलब सामाजिक संरचना, सामाजिक जो जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना का मतलब है जो जेंडर है वो समाज ने बनाया, और ये जेंडर क्या है, सोशल रोल प्ले, सामाजिक भूमिका, अभी बताएंगे, सोशल रोल प्ले, सामाजिक भूमिका जो हम समाज में निभाते हैं। जैसे स्त्रियां घर के अंदर रहेंगी, खाना बनाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी, पुरुष घर से बाहर का काम करेंगे। इस चीज को किसने निर्धारित किया, किसने डिसाइड किया, समाज ने ही तो निर्धारित किया है। तो इसे ही जेंडर कहते हैं, सामाजिक भूमिका है। जैसे आज कोई लड़की है, ठीक है, वो घर के अंदर रहती है, अपने घर का काम देखती है। अब मान लीजिए इसमें उसका रोल क्या है, जेंडर के अगर रूम में देखेंगे तो वो क्या है, एक गृहिणी का रोल अदा कर रही है, ठीक है। कल को वो सीटेट करके टैग करके वो मास्टरनी बन गई, तब यहाँ पर उसका जेंडर चेंज हो जाए। अब वो दो जेंडर का रोल करेगी। एक तो वो उसका जेंडर क्या हो गया, वो एक टीचर है, अध्यापिका है, तो पढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर वो हाउस वाइफ का भी काम करती है तो गृहिणी भी है, तो उसके दो रोल हो गए। कौन कौन से, तो इन दोनों रोलों को ही, जो रोल है, भूमिका है, इनको ही हम जेंडर कहते हैं। अगर वो लड़की है तो मास्टरनी बनने से पहले भी लड़की ही थी, आज भी लड़की है, तो उसका सेक्स क्या चेंज हुआ, सेक्स चेंज नहीं हुआ। तो सेक्स होता है जो चेंज नहीं होता है, जेंडर जो होता है सामाजिक संरचना, ये चेंज हो जाती है जैसे जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन तो पूछा जाता है किसको बदला जा सकता है, तो जेंडर को बदला जा सकता है, ना कि सेक्स को बदला जाता है। स्टेटमेंट कहते हैं जेंडर, व्हाट इज जेंडर, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। बस अब आगे इसके देखते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक लैंगिक पूर्वाग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर बायस। जेंडर बायस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी लिंग के प्रति, किसी भी लिंग के प्रति, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, या कोई भी हो, LGBTQ हो, ठीक है, LGBTQ कुछ भी हो, इनके प्रति बिना किसी तर्क के, ठीक है, विदाउट एनी रेशनैलिटी, या बिना किसी तथ्य के कोई भी धारणा बना लेना, अच्छा जो फीमेल है तो ऐसी ही होगी, हमें पता था पहले से ही, ये मेल है तो ऐसा काम करेगा ही, मुझे पहले से ही पता, तो जब मुझे पहले से ही पता था, मैं जानती थी, इसे ही कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी भी लिंग के प्रति कोई भी धारणा बिना किसी तर्क के, तथ्य के बना लेना, इसे ही हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। इट इज कॉल्ड जेंडर बायस, इसे ही स्टीरियोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादी सोच, पुरानी धारणा, प्री डिसाइडेड, किसी के बारे में पहले से ही निश्चित विचार रखना कि नहीं ये है तो तुम तो ऐसे करोगे, मुझे पता था, कुछ नहीं पता, तो ये कौन सी सोच होती है व्यक्ति की, वो लैंगिक पूर्वाग्रह ही इसे हम कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड और आता है, उसको लिख लीजिए, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का भी मतलब यही होता है फिक्स टू ओपिनियन, किसी के विपरीत पहले से प्री डिसाइडेड विचार, या सब कुछ भूल जाओ, इतना याद रखना, पुरानी धारणा, पुरानी धारणा
या विचार। बस इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी प्रकार से पूछे गए हैं, ऐसे ही आते हैं। बस घुमा फिरा के क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आई थिंक 8 दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट सीटेट, उसमें पूछा गया था कि ये खेल के दौरान एक बच्चे के चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। उसके पापा आते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो। 6 बच्चे लड़के कहीं रोते हैं। वो क्या कहना चाह रहे, वो ये कह रहे ना चाहते हैं उसके पापा कि जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, वो रो नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होती। तो उसके लड़के के पापा की जो कौन सी सोच को सूचित करता है, ये जेंडर बायस है। उनकी पुरानी रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित करता है, जो कि इन्होंने किसी भी सेक्स के लिंग के प्रति उन्होंने बना रखी है। तब हमने क्या क्या पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया, सेक्स पढ़ लिया, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस, इसे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, पक्षपात करना किसी के प्रति। घर परिवार में मोस्टली 99% होता ही है, जिसके घर में नहीं होता बहुत अच्छी बात है। जो गर्ल है, ठीक है, वो है, गर्ल को सेकेंडरी समझा जाता है, जबकि बॉय को पहले समझा जाता है। पहले बेटा है मेरे लिए, बाद में बेटी है। तो जिस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जो घर परिवार में होता है, वो ही क्या है, वो ही पक्षपात है, वो ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो ही लैंगिक पूर्वाग्रह है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि एक परिवार में एक दादी हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनकी बहू के बच्चा होने वाला है। अब वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान कहीं मेरी बहू के फिर लड़की का जन्म हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। आपको समझना चाहिए कि वहां पर क्या बात हो रही है। तो उनकी दादी हैं, वो एक कुलदीपक चाहती, वो चाहती है कि मेरे बहू के जो है बच्चे का जन्म हो, लड़के का जन्म हो। तो वो दादी के माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी उनकी सोच है, रूढ़िवादी सोच है। ये ऐसे ही आंसर करने हैं हमको। क्या आंसर, हमको इस प्रकार के स्टेटमेंट से बचना है, अपने को अनबायस रखना, बिल्कुल किसी भी जेंडर के प्रति कोई भी धारणा नहीं है, बिल्कुल अनबायस होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सही जाएगा। चलिए इसके बारे में बस इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो पूछ लें। अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए, नोट डाउन कर लीजिए आप भी। फिर अभी जब प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर पीडीएफ से, जो लाइव क्लास में हम करते हैं, रात के 9 बजे चलाते हैं, तब उसमें हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे और इसमें इसके ढेर सारे और क्वेश्चन करेंगे। आज इस पर तो हम 2-3 ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन केवल इतना पूछा गया था, जेंडर, हिंदी में भी ऐसे लिखा था जेंडर। सीटेट P2 2019 सीटेट के सेकेंड पेपर 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके क्या थे, जेंडर, इसके ऑप्शन थे सोशल कंस्ट्रक्ट, केवल इतने ऑप्शन थे, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल, कंस्ट्रक्ट, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट, और नीचे एक और था, कौन सा था, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। हिंदी में सोशल कंस्ट्रक्ट को कहते हैं सामाजिक संरचना,
और बायोलॉजिकल को कहते हैं जैविक। जैविक जैविक चलिए इनकी तो बता देते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट की हिंदी होती है सामाजिक संरचना और बायोलॉजिकल की होती है जैविक संरचना। ये क्वेश्चन केवल इतना पूछा गया था कि जेंडर, बस ऐसे लगा था। नीचे ऑप्शन जेंडर, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। हिंदी में था जेंडर, सामाजिक संरचना, जैविक संरचना, आर्थिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना। तो अभी हमने पढ़ी थी जेंडर एक ऐसी संरचना है, सामाजिक भूमिका जो हम सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं। जेंडर और सेक्स में धरती आसमान का फर्क होता है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर देखना, साइड में लिखा जाता है कि सेक्स, ठीक है, और बाद में सेक्स जो होता है मेल या फीमेल, बच्चे होने के बाद में नहीं, सेक्स या सॉरी अल्ट्रासाउंड का नहीं, जब बेबी का जन्म हो जाता है उसके बाद जब रिपोर्ट होती है, उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जब लिखा जाता है तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है। सॉरी मुझे ये कहना चाहिए था बर्थ सर्टिफिकेट पर, अल्ट्रासाउंड पर नहीं होता है, वहां पर तो इसको इलीगल है। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वहां पर जो लिखा जाता है वहां पर सेक्स लिखा जाता है। सेक्स की हिंदी देखना लिंग होगी, ठीक है, उसके आगे फीमेल या मेल ये लिखा होता है, तो सेक्स की हिंदी लिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जेंडर। तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ए इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी भाई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मुझे भी, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए उसके लिए सॉरी। गलती से भी गलती हो जाती है, वैसे कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्स, लिंग, फिर वही चार ऑप्शन कौन कौन सा, सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन इरेज नहीं करने थे, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, नीचे था इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट, नीचे आ जाएगा साइकोलॉजिकल। सेम ऑप्शन थे। वो अल्ट्रासाउंड वाली बात में पता मुझे क्या ध्यान रहा था, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सबसे नीचे लिखा जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के सेक्स को जो है डिटरमाइन नहीं किया गया, मतलब सेक्स को बताया नहीं गया कि बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय होगा। ये मुझे ध्यान था, नीचे लिखा रहता है रिपोर्ट के सबसे नीचे लिखा, वो चीज मुझे ध्यान थी, ठीक है, इसलिए हम मिसमैच करके बोल गए थे, बट अब सही है, क्योंकि जेंडर को जो शो करना है वो इलीगल है, क्योंकि इससे क्या होता है इन्फेंटिसाइड होता है जो कि प्रोहिबिटेड है। आ जाइए व्हाट इज सेक्स, ऐसे करके था, ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट प्राइमरी 2016, सीटेट प्राइमरी 2016। केवल इतना था, सेक्स ऑब्लिक लिंग, सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैविक संरचना, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सेक्स है वो लिंग है, वो कैसी संरचना है, वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है। जैविक का मतलब जन्म से, जैविक, और इसको कहते हैं सामाजिक।
जा से जैविक, जा से जन्मजात, ऐसे ध्यान रखना, जन्मजात। अब तो नहीं भूलोगे, जन्मजात होता है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, बस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। केवल इतना स्टेटमेंट था, इसके बाद लिखा था यह कथन है, यह कथन है। अब आप लोग बताना कैसा है ये, यह कथन है। कब पूछा गया था? सीटेट जून 2011, जून 2011 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन सही हो सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? सही हो सकता है। बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। थर्ड था, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। पक्षों के लिए सही है। सही है, सही है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पुरुष और स्त्री के आधार पर ये कहा जा रहा है, जबकि इसके पीछे कोई रेशनैलिटी नहीं है। देयर इज नो रेशनैलिटी बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के पीछे कोई भी तार्किकता नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है, फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत मैथ में होशियार होती हैं, लड़के बहुत वीक भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात को आप सेट कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कथन कैसा होगा? सही हो सकता है? नहीं, सही नहीं हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अच्छा, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो लड़कियों की बुद्धि होती है वो अलग होती है, लड़कों की बुद्धि अलग होती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि सब में समान होती है। सही है, सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बायस को प्रदर्शित करता है। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए मेरा जो कमिटमेंट है, सीटेट जुलाई 2024 को कंप्लीट सिलेबस करवाना। ठीक है, और 3 लाइव क्लास जो है यूट्यूब पर 9 बजे रात के लेते हैं, जिसमें हमने सीडीपी शुरू की है, उसमें पीडीएफ से पढ़ाते हैं और यहाँ पर हम आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो जो भी लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है संजय अकेडमी। चलिए, मैंने प्रयास किया पढ़ाने का, भाई कोई गलती हुई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, आगे से नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।